क्या आप आने वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे? हमने इन हस्तियों के किए हैं सर्वे। संपर्क कीजिए कमलकांत 9910131238। बाबा जी थोड़ा सा मूव करते हैं पंजाब की तरफ। वहां पर भी जो आपके विचार हैं वो बिल्कुल जैसे हरियाणा में सबसे अलग हैं, तो पंजाब में भी सबसे अलग हैं। उनके क्या कारण है? बाबा जी का कहना है कि पंजाब की 13 सीटों में बीजेपी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में खड़ी है, क्योंकि वहां मल्टी कॉर्नर्ड चुनाव है, तो इसलिए बेनिफिट बीजेपी को है। और क्या समीकरण बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति बन रही है, सब जानते हैं। बाबा जी पंजाब पर अपना जरा विचार दीजिए, आपका क्यों मानना है कि बीजेपी एडवांटेज की स्थिति में है? सर, खट्टर साहब ने बीजेपी को एक फॉर्मूला दे दिया कि जो डोमिनेटिंग कास्ट है किसी भी राज्य में, बाकी सारी सोसाइटी को उसके अपोजिट, उसके पैरेलल खड़ा कर दो। जाट नॉन जाट, हरियाणा में जाट डोमिनेटिंग कास्ट थी ना, उसके खिलाफ 35 जात को यूनाइट करके नॉन जाट बना दिया। अब जाट रह गए बेचारे 24, 25, 26%, नॉन जाट हो गए वो भी 75%, वो भी जट सिखों को मिला के 25% बनते हैं, है ना। तो जो डोमिनेटिंग कास्ट थी वो उसको माइनॉरिटी बना दिया। जी। और बड़ा कामयाब फॉर्मूला है सर। सेम फॉर्मूला यूपी में अपनाया है। मुस्लिम और यादव जो कॉम्बिनेशन था उसके खिलाफ पूरा ओबीसी, पूरा सवर्ण यूनाइट कर दिया। सर, सेम फॉर्मूला इज बीइंग अप्लाइड इन पंजाब। डोमिनेटिंग कास्ट, डोमिनेटिंग ग्रुप कौन सा था? जट सिख। सवर्ण, जट, सिख। उसके खिलाफ हिंदू, पूरा का पूरा दलित और मॉडरेट सिख। भाई, जो केला और बेर जब एक साथ खड़े होते हैं तो बेचारा केला बहुत दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि जो बेरी होती है ना, वो हवा, जरा सी हवा आती है तो झूमने लगती है, जीजा आ गया भाई, और उसके कांटे बेचारे केले को फाड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं या रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। तो सर, पंजाब में बीजेपी ने केले को यह बता दिया कि ये जो तुम्हारी जो बेरी है ना तुम्हारे साथ खड़ी, इसका उपाय कुछ करना पड़ेगा यार। तो पंजाब में वो, हरियाणा में वो बेरी जो थी वो जाट थे, पंजाब में वो बेरी केला है है। जट सिख। हरियाणा और में केले जो थे वो जाट थे, और ना ना पंजाब ना, में हैं जट सिख। हरियाणा में केला जो था वो नॉन जाट था, बेरी थी अच्छा, जो फाड़ती थी अच्छा, केले के पत्ते। ठीक है। तो हरियाणा में जाट 24-25% के सामने 75% नॉन जाट को सामने खड़ा कर दिया एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में। सेम थिंग इज हैपनिंग इन पंजाब। पंजाब में भी जो जाट जट सिख है ना, जो डोमिनेटिंग कास्ट, डोमिनेटिंग ग्रुप, जिसका पूरे समाज पर, पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर, पूरे सोशल डिस्कोर्स पर कब्जा है, वो है जट सिख। उसके सामने पूरी बिजनेस कम्युनिटी, पूरी हिंदू कम्युनिटी, पूरी मॉडरेट सिख, फॉर एग्जांपल जो खत्री बापे हैं सिख है, पर जट सुप्रीमेसी से दुखी हैं। रामदासिये सिख हैं, वो जट सुप्रीमेसी से दुखी हैं। जो मॉडरेट्स ऐसे हैं, तो बहुत सारी सिख समुदाय हैं जो जट सिखों के से अलग हैं, हाँ, मजहबी हैं, जो रामदसी खालिस्तानी उत्पात, हैं। बहुत से लोग हैं जो खालिस्तानी उत्पात से दुखी है, दुखी एनार्की से हैं जी। दुखी है, लॉलेसनेस से जी दुखी है। बिल्कुल। जी। बीजेपी इन सबको कंसोलिडेट कर रही है। आज बीजेपी के साथ हिंदू खड़ा है, आज बीजेपी के साथ दलित सिख खड़ा है, रामदासिया, वाल्मीकि,
इत्यादि समाज, आज बीजेपी के साथ मॉडरेट सिख खड़ा है, आज बीजेपी के साथ खत्री सिख पूरा, खत्री समाज पूरा खड़ा है, जो कि आज बीजेपी के साथ पूरा रामगढ़िया खड़ा है। तो ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? सर, हिंदू एंड रामदासिया सिख एंड द मॉडरेट सिख मिला के 60% हो जाते हैं। बचे 40% को 4 जगह बंटना है, अकाली, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सिमरनजीत सिंह मान एंड द फ्रिंज एलिमेंट्स like Lakha Sudhana and Amritpal Singh and so many others। सिख समुदाय को 4 जगह तो मिनिमम बंटना है। हिंदू पूरा का पूरा बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। सिख, दलित सिख और हिंदू मिला के 60% से ऊपर है। अगर आधा भी आ गया ना, 50% भी आ गया इसमें से, तो भी विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसलिए 8 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। और अभी मैंने थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश की पंजाब के वोटर्स की, तो मुझे 2 फैक्टर वहां पे बिल्कुल गायब दिखे, बिल्कुल ऑलमोस्ट गायब दिखे। एक कोई कांग्रेस का नाम नहीं लेता है और एक कोई अकालियों का नाम नहीं लेता है। अकालियों की इमेज काफी डाउन है और कांग्रेस की इमेज भी उस तरह से डाउन है, लेकिन एक बीजेपी का नाम सुनने में आता है वोटर की तरफ से और एक थोड़ा आम आदमी पार्टी का नाम भी आता है। तो आम आदमी पार्टी क्योंकि सत्ता में है, अभी थोड़ा समय ही हुआ है सत्ता में आए, थोड़ा इन द सेंस कि 5 साल के कम उसमें देखें अगर, तो क्या आपको लगता है कि वोटर जो हिंदू वोटर था या मजहबी वोटर है या रामदसिया वोटर है, वो सब टूट कर आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ मूव कर सकता है? कर चुका है, कर सकता नहीं है, कर चुका है। अभी तो चुनाव गरमाया नहीं है ना, अभी तो कैंडिडेट्स ही डिक्लेयर नहीं हुए। आज बसपा ने 2 सीटों पे कैंडिडेट दिया है, एक शायद दिया है अमृतसर में, एक दिया है आई थिंक खडूर साहब या कहाँ दिया है। अभी तो कैंडिडेट ही नहीं आया सर। जिस दिन चुनाव प्रचार शुरू होगा, और यहाँ पर भी सेम गुंडागर्दी हो रही है, किसान के भेष में गुंडे जो हैं भाजपा वालों को प्रचार नहीं करने दे रहे। ये सड़क पे जितना गुंडागर्दी करेंगे वो, और वो जो बंगाल से जो नारा चला था ना, चुपचाप कमल छाप, सर जहां पर भी गुंडा एलिमेंट हावी है वहां पे भाजपा का समर्थक चुप है, मौन, बोलना कुछ नहीं है। ये जितनी ज्यादा गुंडागर्दी सड़क पर करेंगे उतना ज्यादा वो कंसोलिडेट होंगे। जी, तो समय समाप्ति की ओर है बाबा जी। अंत में आपको क्या लगता है कि पूरे देश में क्या परिस्थिति बन रही है? कुछ वोटर टर्नआउट कम हुआ है, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी थोड़ी डाउन दिख रही है। आपके नजरिए से बीजेपी आज की तारीख में कहाँ खड़ी है? कितने वोट पर? 370 का नारा प्राइम मिनिस्टर ने दिया था फॉर बीजेपी, और कुछ सट्टा बाजार की मैंने स्टडी की तो 325 के आसपास से शुरू हुआ था वो, और आज वो 300 पे आ गया है। 25 सीटें उन्होंने भी कम कर दी है। आपका क्या आकलन है? सट्टा बाजार इज ए फ्रॉड, होक्स। सट्टा बाजार जैसा कोई बाजार नहीं है ये। सट्टा बाजार में मेरे जैसा कोई आदमी बैठा होता है, वो कुछ भी बोल देता है। सट्टा बाजार तो इट इज अ फीड फॉर प्रिंट मीडिया। तो सट्टा बाजार को तो मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं। जी, ये जो वोटिंग परसेंटेज घटने की जो है वो भी एक फ्रॉड निकल गई है। ये बोल रहे थे कि 11 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने डाटा पब्लिश किया, ऐसा कुछ नहीं। वो कहते हैं जब हमने तीसरे दिन कर दिया था, आपने देखा ही नहीं तो हम क्या करें। जी, और मात्र 3% की कमी है, क्योंकि इस बार चुनाव में पार्टियां और कैंडिडेट खर्चा ही नहीं कर रहे।
न तो कोई प्रचार हो रहा है सड़क पे, जमीन पर कोई प्रचार नहीं है। और कितने मतलब दारू, मुर्गा और पता नहीं क्या-क्या और नगद पैसे दे के वोटर को ढोया जाता था, लाया जाता था, वोट खरीदे जाते थे। इस बार ऐसा कुछ कहीं नहीं सुनाई दे रहा। नहीं। कुछ एक जी, पॉकेट्स को छोड़ दे तो अगर, जैसे जी, तमिलनाडु में हुआ है, जी, बंगाल में होगा, पंजाब में भी होगा। परंतु जहां-जहां वोट परसेंटेज कम हुआ है, वो विपक्ष का वोटर हताशा में नहीं निकला। बीजेपी का वोट कम नहीं हुआ है। जो 2-3% वोट नहीं निकला है, वो विपक्ष का वोटर था। और बीजेपी रिकॉर्ड बनाएगी और कांग्रेस अपना, समाजवादी पार्टी अपना लोभ का इतिहास बनाएगी, लोएस्ट पॉइंट पे रहेगी। और कांग्रेस अपना लो का इतिहास बनाएगी। तृणमूल जी, कांग्रेस अपने लो का इतिहास बनाएगी। जी, ये 3 पार्टियों के बारे में मैं बोल रहा हूं आपको। जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस, जी, ये अपना लो का इतिहास बनाने जा रही है और बीजेपी अपने हाई का इतिहास बनाने जा रही है। जी। तो साथियों, आपने सुना बाबा रामदास को, उन्होंने आपको अपना पूरा विश्लेषण और आकलन दिया और वो किस तरह से कितना डिफरेंट है जो एक जनरल परसेप्शन चल रहा है। उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, उन तर्कों की आप जांच कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी अपने हाईएस्ट पर रहेगी, 370 के आसपास रहेगी या नहीं रहेगी, ये फिर कभी उनसे आकलन लेंगे, थोड़े चुनाव और हो जाएं। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।